लर्न विद किया स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये बिहार पुलिस से संबंधित हिंदी के जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनसे संबंधित है। तो आज हिंदी के लगभग ले सकते हैं कि 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 10 नहीं लेकिन 7-8 तो आते ही आते हैं। तो उसमें से कुछ मुख्य टॉपिक हिंदी के ऐसे होते हैं जिनसे हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं और इवन जब आप प्रैक्टिस लगाते होंगे तो उसमें भी इससे प्रश्न रहते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने टॉपिक इसमें लगभग आपको 4 टॉपिक कराया जाएगा जो काफ़ी संक्षिप्त में कराया जाएगा। तो एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे और ये जो वीडियो होने वाला है काफ़ी छोटा होने वाला है, मतलब कि 30 मिनट के अंदर ये 4 टॉपिक आपको क्लियर करा दिए जाएंगे। तो क्लियर आपको उस तरह से नहीं कराए जाएंगे कि आपको इसमें परिभाषा वगैरह याद करने पड़े, आपको उसी तरह से क्लियर कराया जाएगा ताकि एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न नहीं छूटें। तो वीडियो छोटा है इसलिए ऐसा नहीं समझेंगे कि इसमें क्या पढ़ाया गया होगा। आप एक बार ये पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे, फिर जब आप सेट लगाएंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि पहले जो आपसे हिंदी के प्रश्न छूट रहे थे वो अभी नहीं छूट रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल 4 टॉपिक इसमें कराया जा रहा है। अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो और भी हिंदी के जो टॉपिक हैं 2-3 मुश्किल से 2-3 और होंगे उनको भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम जो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है उपसर्ग। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका रिवीजन हम लोग करेंगे। अगर आप हिंदी कभी पहले पढ़े भी नहीं हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो पढ़ाया जाए जैसे बताया जाए आपको उन चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि ये क्या है। एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे केवल आपको उसी मेथड के लिए बताया जा रहा है। बाकी आपको हिंदी में विद्वता हासिल नहीं करना है, आपको बस उतना ही पढ़ना है इतना कम समय में ताकि एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न नहीं छूटें। तो चलिए उपसर्ग को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो उपसर्ग है। तो चलिए सबसे पहले इसके परिभाषा को देख लेते हैं ताकि इसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो परिभाषा कह रहा है कि जो सार्थक शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं या उनकी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और फारसी उपसर्ग। तो हमको ये सब याद नहीं रखना है। उपसर्ग में आपको ये याद रखना है कि उपसर्ग उसको कहते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में यानी कि शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, यानी कि उसका मतलब बदल देता है। ये संस्कृत का उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है या फारसी का उपसर्ग है, ये आपसे नहीं पूछा जाने वाला है। आपसे बस ये पूछा जाएगा कि एक शब्द दे दिया जाएगा, जैसे आपसे यहाँ पे दे दिया जाए प्रबल, आपको एक शब्द यहाँ पे दे दिया जाए प्रबल और पूछा जाएगा कि प्रबल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा प्र का। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग इसे उसे कहते हैं जैसे कि अब ये बोला जा रहा है, यहाँ देखिए जैसे कि सार्थक शब्द। तो यहाँ देखिए, तो अगर हम यहाँ लिखें प्र और प्लस बल, बल, ठीक है, देखिए दोनों ये सार्थक है ना, बल सार्थक है और बल के साथ प्र जुड़ गया तो ये भी एक सार्थक शब्द बन रहा है प्रबल, जिसका मतलब होता है बहुत निश्चित। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे आप कि उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आरंभ में जुड़ता है, यानी कि शब्द के पहले। तो यहाँ ये देखते हैं जैसे प्र, गति में प्र जोड़ दिए प्रगति हो गया, आरंभिक में प्र जोड़ दिए प्रारंभिक हो गया, बल में प्र जोड़ दिए प्रबल हो गया, सन में प्र जोड़ दिए प्रसन हो गया। ठीक है, गुण में औ जोड़ दिए अवगुण हो गया, नति में औ जोड़ दिए अवनति हो गया, तरण में औ जोड़ दिए अवतरण हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए दुष, कर्म में दुष जोड़ दिए दुष्कर्म हो गया, चरित्र में दुष जोड़ दिए दुष्चरित्र हो गया, साहस में दुष जोड़ दिए दुस्साहस हो गया। ठीक है, तो इसका अर्थ भी बदल रहा है ना। कर्म मतलब अच्छा होता है, दुष्कर्म मतलब गलत काम होता है ना। चरित्र मतलब ये अच्छा के सेंस में, दुष्ट लगा दिए दुष्चरित्र हो गया, ये निगेटिव सेंस में हो गया, यानी कि नकारात्मक के सेंस में हो गया। ठीक है, तो याद रखें। देखिए निवारण, वारण में नी जोड़ दिए निवारण हो गया, युक्त में नी जोड़ दिए नियुक्त हो गया, धन में नी जोड़ दिए निधन हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि पूछा जाएगा, जैसे आपसे ये पूछा जाएगा
कि निधन यहाँ पे लिखा जाएगा, आपको एक दे दिया जाएगा वर्ड निधन, और आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो आप ये याद रखेंगे कि इसमें सबसे पहला जो अक्षर जुड़ा है वो कौन है। तो जो सबसे पहला अक्षर जुड़ा है वही आपका उपसर्ग होगा, यानी कि इसमें से क्या करेंगे, पहले को हटा देंगे, नी हटा दिए और क्या बच गया, धन हमारा बच गया। तो नी प्लस धन, तो जो पहला अक्षर होता है वही हमारा उपसर्ग होता है। तो आप बेसिकली यही याद रखेंगे कि जो पहले जुड़ा हो, आप वहाँ पे ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी समझ में नहीं है क्या करना है, तो आपको ये देखना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम ऐसे दे दें, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ हम लोग निवारण को देख लेते हैं, निवारण, ठीक है। तो आपको दिया जाएगा, नी दिया जाएगा, व दिया जाएगा, ठीक है, निवा दिया जाए, निवा दे दिया जाएगा, और इसमें से पूछेगा कि निवारण का जो उपसर्ग है वो कौन सा है। तो आपको बताना होगा ये वाला नी, व और निवा, ये नहीं होगा। तो जैसा आपको लग रहा है कि यहाँ तो आसान ऑप्शन दे दिया गया है तो आप पकड़ ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम में भी आपके लिए आसान ही आएगा, वहाँ पे नहीं बनने का बस कारण ये होता है कि आपको यही नहीं पता होता है कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग शब्द के अंत में जुड़ता है कि आरंभ में जुड़ता है, आप इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, ये याद रखना है कि जो उपसर्ग होता है वो शब्द के अंत में आरंभ में जुड़ता है, और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में जुड़ता है। याद रखिएगा, उपसर्ग उप ये जो है पहले जुटेगा और प्रत्यय जो है वो बाद में जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, कुछ इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए दूर, तो दूर जोड़ते हैं, दशा में तो दुर्दशा, जन में तो दुर्जन, गम में तो दुर्गम, ठीक है। इसी तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आपको जल्दी जल्दी ये बताया। चलिए यहाँ देख लेते हैं, वो तो संस्कृत का उपसर्ग था, तो इससे मतलब नहीं है कि हिंदी का उपसर्ग है या संस्कृत का। आपसे केवल उपसर्ग पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाने वाला है कि हिंदी का उपसर्ग है कि संस्कृत का उपसर्ग है। केवल आपसे ये पूछा जाएगा कि उपसर्ग इसमें से बताना है। तो देखिए यहाँ पे पढ़ में अगर हम अन लगा देते हैं तो अनपढ़ हो जाता है, जान में अगर अन लगा देते हैं तो अनजान होता है, होनी में अगर अन लगा देते हैं तो अनहोनी हो जाता है, मोल में अगर अन लगा देते हैं तो अनमोल हो जाता है। तो ये सारे में अन जो है उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे अनपढ़, अन जोड़ पढ़, अनपढ़, अन जोड़ जान, अनजान, अन जोड़ होनी, अनहोनी, अन जोड़ मोल, अनमोल। तो इसमें जो है अन उपसर्ग लगा है, ठीक है। देखिए भर उपसर्ग होता है, तो देखिए पूर्व में भर जोड़ते हैं भरपुर, भरमार में मार में भर जोड़ते हैं भरमार, शक में भर जोड़ते हैं भर शक, पेट में भर जोड़ते हैं भर पेट। इसी तरह से इन सभी को भी आप वीडियो पॉज कर लें और इसको देख लें। इसी तरह से आपको याद रखना होगा। अगर अनपढ़ में आ जाएगा तो ये नहीं देखना कि अगर अनपढ़ ऐसे लिख दिया जाए अनपढ़, ठीक है, अनपढ़, और आपको दे दे कि इसमें अ उपसर्ग है, जैसे कि अ दे दे, ठीक है, उसके अलावा अन दे दे, इसके अलावा औ दे दे, और पूछे कि इन तीनों में से अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अ भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा आपके दिमाग में है तो ये देखना है कि जैसे उपसर्ग क्या होता है, किसी सार्थक शब्द में जुड़ता है। तो अगर अ निकाल दिए, चलिए अगर ऐसे कर भी देते हैं अ प्लस न पढ़, न पढ़, तो न पढ़ क्या होता है, ये कोई सार्थक शब्द तो नहीं है। सार्थक का मतलब है कि जिसका कोनो अर्थ निकले, जिसका कोई अर्थ निकले। तो न पढ़ का क्या अर्थ निकलता है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हम अन यहाँ पे कर देते हैं अन, और यहाँ करते हैं पढ़, ये पढ़ हो गया, तो पढ़ का तो एक अर्थ निकलता है, पढ़ मतलब पढ़ना, पढ़, ठीक है। तो अन होगा, उपसर्ग जो होगा अन होगा, ना कि अ होगा। ये याद रखेंगे। जब भी इस तरह का कन्फ्यूजन हो कि अ होगा कि अन होगा, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ कन्फ्यूजन है कि इसमें अ होगा, तो चलिए अ को छांट के आप पढ़िए, तो बाकी न पढ़ बच जा रहा है। न पढ़ का कोई मतलब नहीं बनता है, तो इसलिए क्या होगा, अन होगा। तो हमारा सही जवाब अन होगा। तो आप जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं उसको पॉज करके देख लेंगे ताकि और भी ठीक से आप समझ पाएँ। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग अप्रत्यय को। तो जिस तरह से उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले जुड़ता है, उसी तरह से प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय आप ऐसे याद कर लेंगे कि उपसर्ग जब भी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है, तो ऐसे ही तो बोलते हैं उपसर्ग और प्रत्यय।
यही बोलते हैं ना उपसर्ग और प्रत्यय। तो देखिए उपसर्ग पहले आया है और प्रत्यय बाद में आया है, तो उपसर्ग जब आगे आया है तो ये आगे जुटेगा और प्रत्यय बाद में आया है तो बाद में जुटेगा, पीछे जुटेगा। याद रखिएगा, ये आगे है तो आगे जुड़ेगा और ये पीछे है तो ये पीछे ही जुटेगा। तो आगे जुड़ने वाले को उपसर्ग कहेंगे, पीछे जुड़ने वाले को प्रत्यय कहेंगे, याद रखेंगे। तो देखते हैं हम लोग उपसर्ग। तो यहाँ देखेंगे प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में लगाकर उसके अर्थ को बदल देता है। ये अंत में तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं भूल जाइए, कृत प्रत्यय वगैरह जो है ऐसा हमको नहीं पढ़ना है, हमको बस रिवीजन करना और उतना ही जानना है जिससे कि एग्जाम में हमारा काम निकल जाए। तो आपको इतना याद रखना है, जो शब्द के पहले जुटे वो उपसर्ग होगा और जो शब्द के अंत में जुड़े वो क्या होगा, प्रत्यय होगा। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे अगर हम लिख दें, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिख दिया जाए होनहार, होनहार, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो होनहार में क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे हम होन प्लस हार, हार, ठीक है, ये होगा। तो होनहार इसको कहते हैं। तो इसमें जो अंत में क्या जुड़ा है, हार जुटा है, तो हार जो होगा हमारा प्रत्यय होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखिए ऊ जो होता है, जैसे खाऊ, यहाँ खाऊ लिखा गया ना, तो खाऊ में कौन सा प्रत्यय, दो ही है, तो खा प्लस ऊ, तो खाऊ प्रत्यय है, जो अंत में है वो प्रत्यय कहलाएगा। अब देखिए बेलन यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, बेलन, बेलन, तो ऐसा मत कर दीजिएगा आप कि बेल प्लस न, तो न नहीं होगा। जैसे यहाँ पे संधि विच्छेद थोड़ा सा पढ़िएगा आप, जैसे यहाँ देखिए तो क्या होता है, इसका संधि विच्छेद करिए तो बेल प्लस अन, अन, तब जाके होता है बेलन, तब जाके होता है बेलन, ठीक है। तो यहाँ पे अंत में क्या जुटा है, अन जुड़ा है, ना कि केवल न जुटा है, याद रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा तो यहाँ से कुछ आइडिया आ जाएगा। कहाँ, यहाँ ये वाला वर्ड देख लीजिएगा और ये सब शब्दों को आप याद रखते हैं तो यहाँ से आइडिया आ जाएगा कि हार होता है, ऊ होता है, अन होता है, आई होता है, आवा होता है, अंत होता है, जैसे कि भुलावा, छलावा, पछतावा, दिखावा, ठीक है। आई में देखिए क्या आता है, लड़ाई, तो लड़ जोड़ ई मत कर दीजिएगा, लड़ जोड़ आई होता है, ये याद रखिएगा, लड़ जोड़ आई होगा। चढ़ाई, चढ़ जोड़ आई, कमाई, कम जोड़ आई, लिखाई, लिख जोड़ आई, ऐसे याद कीजिएगा। ऐसा नहीं कि लड़ जोड़ ई कर दिए और लड़ाई कर दिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इन सब सारे शब्दों को याद रखना भी जरूरी है, तो आपको याद हो जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा या देख लीजिएगा, इसको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा अभी, तो हम लोगों ने सीखा कि उपसर्ग किसे कहते हैं, तो जो शब्द के आरंभ में जुटे वो उपसर्ग कहलाएगा, जो आरंभ में जुटे, और जो अंत में जुटे इसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग प्रत्यय कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे, याद रखेंगे। जो शब्द के आरंभ में जुटे यानी पहले जुटे उसे उपसर्ग कहेंगे और जो शब्द के अंत में जुटे उसे प्रत्यय कहेंगे, याद रखेंगे। इनसे प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए अब अगले टॉपिक को देखा जाए। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं, कुछ प्रत्यय दिया गया उसका उदाहरण देखिए। वाला प्रत्यय यानी ये अंत में जुटेगा, धन के साथ वाला जुड़ा दिए, धन वाला, अखबार के साथ वाला जोड़ दिए, अखबार वाला, सब्जी के साथ वाला, सब्जी वाला, गाय के साथ ग्वाला, ग्वाला, वान जोड़ेंगे, यहाँ देखिए वान जोड़ेंगे, तो धन के साथ वान, धनवान, गुण के साथ वान, गुणवान, पुत्र के साथ वान, पुत्रवान, कोच के साथ वान, कोचवान। अब देखिए यहाँ पे इक जोड़ेंगे अंत में, तो धर्म के साथ एक, धार्मिक, शैक्षिक के साथ एक, शैक्षिक, नैतिक के साथ एक, नैतिक, नागरिक के साथ एक, नागरिक, दैनिक के साथ एक, दैनिक, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग, प्रत्यय और उदाहरण। तो ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको कुछ आइडिया आ जाए, ठीक है, ताकि आप पहचान पाए। देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है कि वाला है, तो अगर वाला लगेगा किसी चीज़ के अंत में, जैसे कि बताया कि आपको धन वाला, अखबार वाला, ये सब चीज़ बताया जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा और देखते हैं यहाँ पे वट, वट प्रत्यय, प्रत्यय जैसे कि बताया गया है कि ये अंत में ही लगेगा। तो देखिए लिखावट, बनावट, सज के साथ आवट लग गया, सजावट, दिखावा के साथ वट लग गया, दिखावट, ठीक है। इसी तरह से ई प्रत्यय यानी किसी भी शब्द के अंत में ई जुड़ जाए, तो पहाड़ के साथ ई जुड़ेगा तो क्या होगा, पहाड़ी, रस्सी के साथ अंत में ई जुड़ेगा तो क्या होगा, रस्सी, रस के साथ, चोर के साथ अंत में ई जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, चोरी, खेत के साथ अंत में ई जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, खेती, हंस के साथ अंत में ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हंसी। तो ये हंसी में अगर कोई पूछे कि कौन सा प्रत्यय है तो क्या बोलिएगा, ई प्रत्यय। क्या है, ई प्रत्यय।
और ये हमेशा किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? अंत में जुड़ता है। चलिए, जैसे यहाँ पे आप पूछा जाए आर, यहाँ पे लिखा गया आर, तो अगर सोना में आर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सोनार, सुनार। और लोहा में आर जोड़ दिया तो लुहार। तो लुहार में कौन सा प्रत्यय है? आर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आर। और चमार, चमार में कौन सा प्रत्यय है? इसमें भी चमार, आर कह रहे हैं ना, तो चमार, इसमें भी आर प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुटता है, ये बात याद रखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक है समास। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। देखिए, परस्पर संबंध रखने वाले दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। पहचानेंगे कैसे? याद रखेंगे, हमको ये नहीं पता करना है इसको, ना तो हमको इसका परिभाषा याद करना है, कुछ भी नहीं करना है। बस हमको ट्रिक के अनुसार या फिर उतना ही पढ़ना है जितना से मेरा एग्ज़ाम निकल जाए, उतना ही पढ़ना है। तो याद रखेंगे, इसमें आपको पूरी तरह से जो कहा जाता है कि हिंदी नहीं पढ़ाया जा रहा है, बस आपको उतना पढ़ाया जा रहा है जिससे आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो छूटे नहीं। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास जो है वो क्या होता है, कैसे पहचानेंगे? तो उसके आरंभ में यानी कि शुरुआत में क्या लगेगा? भर, निर, प्रति, यथा, बे, आ, ब, उप, यावत, अधि, अनु इत्यादि लगा रहेगा। जैसे यहाँ देखते हैं, यथा जोर शक्ति यानी याथा शक्ति, याथा यानी शक्ति के अनुसार, याथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार। यहाँ देखिए तो यथा गति, हाथों हाथ यानी हाथ हाथ में, प्रतिक्षण, प्रत्यक्ष, रातों रात, आजीवन, भरपेट, निस्संदेह, हर समय। तो आपको इसमें केवल ये याद रखना है, ये वाला शब्द याद रखना है कि जिसके शुरू में ये लगे भर, निर, प्रति, यथा, बे, आ, अ, ब, उप, यावत, अधि, अनु, वो क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ये याद रखेंगे और इतना से पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, इतना से पकड़ में आ ही जाएगा। नहीं आया तो आपका बैड लक, क्योंकि यहाँ तो हम लोग पूरा पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि इतना ये सरल भी नहीं है। लेकिन आपको ये करना है, अगर कुछ नहीं पढ़े तो कम से कम इतना आपको याद होना चाहिए ताकि वहाँ पे आप पकड़ पाएँ। तो समास का जो पहला भाग है वो है अव्ययी भाव समास, जिसके शुरुआत में ये सारे शब्द लगे रहते हैं। तो इस तरह से आप समझ पाएंगे उसको। चलिए, अब हमको पढ़ना है तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यहाँ ये देखते हैं तत्पुरुष समास में। तो ये पढ़ने से पहले एक चीज़ हम पढ़ लेते हैं जिसको याद करना जरूरी होता है, तब जाके ये समझ में आएगा। चलिए, अब हमको पढ़ना है कारक। पहले कारक पढ़ लेते हैं, फिर समास पढ़ेंगे ताकि ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, कारक जो है वो क्या करता है? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या किसी अन्य शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। समझते हैं कारक कितने हैं? तो देखिए, ये कर्ता कारक होता है, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदाय कारण, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। आपको बस ये चिन्ह याद रखना है, ये चिन्ह याद करना ही पड़ेगा। ये बहुत उपयोगी है, इसलिए याद करना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे? कविता के जैसा याद कर लेंगे। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदाय को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे रे। ये याद करना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को अपादान से। ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपको के द्वारा नहीं याद करना है, आपको से याद करना है। ठीक है, ये भूल जाइए कि के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदाय को या के लिए, अपादान से, यहाँ भी से, यहाँ भी से। याद रखेंगे दोनों जगह से है, तो अंतर कैसे समझेंगे? ध्यान से देखें, करण से यानी कि ये किस चीज़ से किया जाता है। याद रखेंगे, यहाँ पे ट्रिक बताया जाता है आपको। शुद्ध हिंदी का अर्थ नहीं बताया जा रहा है, बस एक वर्ड बताया जा रहा है जिससे कि आप रिलेट करके इसको याद कर लेंगे। करण से, करण मतलब कर रहा है, तो किस चीज़ से कर रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा? किसी, यहाँ पे संपर्क, यहाँ पे जो है संपर्क का बोध होगा। ठीक है, और यहाँ पे दान करते हैं तो क्या होता है? किसी चीज़ को दान करते हैं यानी कि खुद से अलग करते हैं, तो यहाँ पे जो होगा अलग होने का बोध होगा।
आपादान से यहाँ पे जो होगा अलग होने का बोध होगा। जो आपादान दान करते हैं तो अलग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा अलग होने का बोध होगा से, और यहाँ पे करण से यहाँ पे के द्वारा या जो स्पर्श का भेद होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, याद करते हैं फिर से, कैसे याद करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय को के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे रे, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये याद करना जरूरी है। आप किसी भी तरह याद कर लेंगे इस चिन्ह को तो आप समझ जाएंगे। फिर से समझा दे रहे हैं यहाँ पे कि करण से या के द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पे किसी काम को किस चीज़ से कर रहे हैं। जैसे वो बैट से खेल रहा है, बैट के द्वारा खेल रहा है, दोनों है ना। तो यहाँ पे जो है हाथ को बैट से अलग करके नहीं ना खेला जाता है, या फिर बैट को हाथ से अलग करके नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कि वह पटना से जा रहा है, घर से जा रहा है, यानी कि यहाँ से अलग जा रहा है ना, दूर हो रहा है, तो इस तरह का जो अलग होने का बोध हो तो आपादान कारक होगा, ठीक है। लेकिन जो संयुक्त होने का यानी जुड़ने का जो बोध होता है वो करण कारक से होगा। तो याद कर लेंगे इसको। तो चलिए अब पढ़ते वो समास, तो हमको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं तत्पुरुष समास। अब यहाँ पढ़ते हैं तो कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को, ये याद है ना, कर्म को होता है, जो विभक्ति चिन्ह हम लोग याद कर रहे थे तो कर्म को होता है। तो यहाँ देखिए स्वर्गगत, यानी कि स्वर्ग को गत, याद रखिएगा, चिन्ह से हम लोग पकड़ सकते हैं। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, शरणागत, शरण को आगत, प्रयागगत, प्रयाग का गत। तो जहाँ पे का लगे चिन्ह, बीच में का आ जाए उसको तोड़ने पे, तो समझिए कि वो कर्म तत्पुरुष समास है। करण से, याद है ना, करण से, और ये संयुक्त होगा यानी कि जुड़ेगा। तो रेखांकित, रेखा से अंकित, अलग नहीं हो रहा है। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी से कृत या तुलसी द्वारा कृत। मदांध, मद से अंध, याद रखिएगा। मनमानी, मन से मानी, ये अलग होने का भेद नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास। जो आपादान होगा वो क्या होगा, अलग होने का भेद आएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग संप्रदान। संप्रदान में क्या होता है, के लिए आता है ना, के लिए, यहाँ देखिए संप्रदान तत्पुरुष। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। शयन कक्ष, शयन के लिए कक्ष। तो ये जो तत्पुरुष होगा संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। आपादान में ये क्या होगा, जन्म, यहाँ जन्म रोगी, तो जन्म से रोगी। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्ति। चोर भय, चोर से भय। धनहीन, धन से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। यहाँ पे आपादान यानी कि बिछड़ने का भाव आएगा, याद रखिएगा, अलग होने का भाव आता है। आपादान में अलग होने का भाव आएगा, जबकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था जो यहाँ होगा ये करण से ये अलग होने का भाव नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आपादान देख लिए हम लोग, अब देखते हैं संबंध। तो संबंध का के की होता है ना, तो यहाँ देखिए का के की संबंध। तो विश्वास पात्र, विश्वास का पात्र। देव स्थान, देव का स्थान, सब में संबंध आ रहा है ना। तो का ये चिन्ह के द्वारा ही हम जान पाएंगे। तो अगर आपको चिन्ह याद नहीं है तो नहीं समझ पाएंगे। तो जो कारक चिन्ह आपको बताया गया था वो कारक चिन्ह याद रखेंगे। संबंध का के की होता है, देखिए राजपूत, राजा का पुत्र। तो इसमें कौन सा संबंध लगा है, तो संबंध तत्पुरुष है। ये कौन सा तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष है ना। संबंध कारक लगा है इसमें चिन्ह, संबंध कारक, तो ये संबंध तत्पुरुष होगा, ठीक है। अधिकरण में पर होता है ना, अधिकरण में पर हम लोग पढ़े थे। चलिए तो यहाँ भी देख लेते हैं। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, पर है ना। रणधीर, रण में धीर। धर्मवीर, धर्म में वीर। रसमग्न, रस में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। तो में पर जहाँ चिन्ह आ जाए तो समझिए वो कौन है, अधिकरण तत्पुरुष है, ठीक है। जहाँ पे कौन सा कारक आ जाए, अधिकरण कारक आ जाए का चिन्ह आ जाए, अधिकरण का चिन्ह आ जाए, समझिए कि वो अधिकरण तत्पुरुष समास है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये नहीं पढ़ना, ये उतना नहीं। अब देखिए यहाँ पे वो सब तत्पुरुष समास का था। अब देखिए कर्मधारय समास यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए जब समस्त पदों के खंडों में परस्पर विशेष से विशेषण भाव अथवा उपमान उपमेय भाव संबंध होता है तो वह कर्मधारय समास होता है। जैसे वचनामृत, वचन रूपी अमृत। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मूर्ख। घनश्याम, घन जैसा।
के जैसा है, महावीर, महान वीर, महादेव, महान है जो देव। याद रखिएगा इसमें है जो चिन्ह लगेगा, है जो महावीर, महान है जो वीर, है ना। आशा किरण, आशा की जो है किरण, ठीक है। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, उसे लाल मिर्च कहते हैं। महाराज, महान है जो राजा। तो याद रखिएगा जिसमें ऐसा चिन्ह लग जाए वो समझ जाइए कर्मधारय समास होगा। है जो, आपको यही याद रखना कि है जो जिसमें लग जाए, ठीक है। महावीर, महान है जो वीर, महादेव, महान है जो देव। लग रहा है ना। इस पे नहीं जाइए, आपको बस एक तरीका बताया जा रहा है, उसको आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग द्विगु समास। इसको कैसे याद रखेंगे? द्विगु सबसे आसान है, द्विगु और द्वंद्व समास सबसे आसान है। द्विगु याद है ना, द्विगु को आप बोलिए दुगु, द्विगु को आप बोलिए दुगु, तो यानी कि नंबर को आप समझ रहे ना। द्विगु, दुगो, दुगो क्या होता है? नंबर, दुगो, तीन गो, चार गो। तो जहाँ भी इस तरह का है नंबर से शुरुआत हो, जैसे नवरत्न, त्रिफल, देखिए तो नवरात्र 9, त्रिफल 3 को, चौवन्नी 4, नवरत्न 9, चौमासा 4, तिरंगा 3, दोपहर, जहाँ भी नंबर से संबंधित आ जाए तो समझिए वो कौन सा समास है? द्विगु समास है। द्विगु, दो गांवों का समूह होता है ना द्विगु, तो जहाँ पे नंबर जैसा आ जाए कुछ, समझ जाइए कि वो क्या है? द्विगु समास है। फिर एक बार बताया जा रहा है कि आपको ये कंप्लीट हिंदी नहीं पढ़ाया जा रहा है, बस आपको एक रिमाइंड करा दिया जा रहा है, एक कीवर्ड बताया जा रहा है ताकि आपके लिए कुछ उपयोगी साबित हो जाए, जो कि बिल्कुल होगा, ठीक है। तो द्विगु समास ऐसे पहचानेंगे। द्वंद्व, द्वंद्व किसे कहते हैं? तो द्वंद्व जब दो बराबरी में लड़ाई होती है उसे द्वंद्व कहेंगे, है ना। जब दो बराबर वालों में लड़ाई होता है उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व कहते हैं। तो द्वंद्व जब भी होगा तो बराबर वाले में होगा। जैसे आपसे पूछा जाए रात और दिन में कौन बड़ा है, तो जितना रात का वैल्यू है उतना दिन का भी वैल्यू है। तो रात और दिन दोनों क्या है? द्वंद्व समास है ना, रात और दिन। तो इसमें एक चीज देखना है कि इसके दोनों शब्दों के बीच में ये वाला चिन्ह लगा रहता है, ये वाला चिन्ह लगा होता है, ये याद रखिएगा। जैसे माता पिता, देखिए कैसे पहचानेंगे माता पिता, देखिए ये वाला चिन्ह लगा हुआ है ना। चलिए आगे देखते हैं। द्वंद्व इसी को कहते हैं जब दोनों बराबर हो। चलिए यहाँ देखते हैं हम धर्माधर्म, धर्म है ना। याद रखेंगे, अब उस चिन्ह को ही नहीं खोजते चलेंगे। धर्माधर्म को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, धर्म अधर्म। यहाँ पे और का मतलब वही ना, रात दिन, मतलब रात और दिन। याद रखेंगे, या तो ये चिन्ह लगेगा या फिर और लगा रहेगा, दोनों याद रखेंगे। या तो ये वाला चिन्ह लगा रहेगा या फिर और लगेगा। धर्माधर्म यानी धर्म और अधर्म, या धर्म अधर्म। सुख दुख, देखिए लगा हुआ है ना, सुख दुख, तो यहाँ पे सुख और दुख, है ना। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। दाल रोटी, इसमें भी चिन्ह लगा हुआ है, तो दाल और रोटी। तो इस तरह का जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? द्वंद्व समास बोलेंगे। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। द्विगु और द्वंद्व में कंफ्यूज नहीं होना है, आप याद रखेंगे द्विगु और द्वंद्व। चलिए लास्ट हमारा बच गया है बहुब्रीहि समास, इसको याद रखेंगे। बहुब्रीहि, जब आपको कुछ समझ में नहीं है तो बहुब्रीहि मार दीजिएगा। यहाँ देखिए बहुब्रीहि, इसे आप ऐसे याद रखेंगे। बहुब्रीहि को ऐसे कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपको जो याद रखना है वो बता रहे हैं आपको हम कि आपको क्या याद रखना है। अगर पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुब्रीहि में क्या होता है? बहु मतलब जिसका बहुत सारा रूप हो, बहुब्रीहि बहुत सारा रूप है। तो पीताम्बर किसे कहते हैं? तो पीला है अंबर जैसा, पीला है अंबर जिसका। तो पीला अंबर किसका होता है? वैसे जिसका पीला, तो कृष्ण भगवान का। यानी कह तो रहे हैं कृष्ण भगवान को, लेकिन उनके नाम को सीधा नहीं लेके, मतलब उनका जो अलग नाम है उससे बता रहे हैं। पीताम्बर, त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, लोचन का मतलब नेत्र होता है। तो शंकर भगवान को इनडायरेक्टली कह रहे हैं, लेकिन उनको अलग नाम से बुला रहे हैं, जैसे बहुरूपिया कह सकते हैं। तो जिनका बहुत सारा रूप होता है उसी को बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि चतुर्मुख किसको कहते हैं? चतुर्मुख, चार को मुख किसका होता है? ब्रह्मा जी का होता है, लेकिन ब्रह्मा नहीं करके क्या कह दिए? चतुर्मुख कह दिए। गजानन, गजानन किसे कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। तो गणेश नहीं करके सीधा हम गजानन कह दिए। तिरंगा, तीन रंगों वाला, यानी भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, हम राष्ट्रीय ध्वज नहीं करके तिरंगा कह दिए, ठीक है। तो याद रखेंगे। दीर्घ बाहु, दीर्घ है बाहु जिसका, यानी कि जिसका बाहु, जिसका बाह बहुत बड़ा हो, तो किसका होता है? विष्णु भगवान का, ठीक है, विष्णु भगवान का होता है। तो यहाँ पे ये वही चीज, बहुब्रीहि का मतलब क्या है? जिसका बहुत सारा रूप हो। तो बहुत सारे रूपों में से हम एगो रूप बोल देंगे, एगो कोई नाम बोल देंगे, तो वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे कि शंकर भगवान को नीलकंठ बोल दें, त्रिनेत्र बोल दिया जाए, है ना। ये सब क्या होता है? अलग अलग नाम है ना, यानी उनका बहुत सारा रूप है, बहुब्रीहि।
तो वैसा जब कोई नाम आ जाए और पूछा जाए कि ये कौन सा समास है इसमें, तो आप आंख बंद करके बोलेंगे बहुब्रीहि समास। और आपको अगर ये लग रहा है कि चतुर्मुख ये द्विगु वाला बताया गया है आपको, ठीक है, कि जहाँ नंबर के लिए बताया गया था वो द्विगु समास होगा, तो आप इसे चतुर्मुख, ठीक है द्विगु है, लेकिन जहाँ कभी आपको द्विगु और बहुब्रीहि में अंतर नहीं समझ में आए, आंख बंद करके आप बहुब्रीहि समास मार दीजिएगा, सही होने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए तिरंगा 3 रंग, लेकिन तिरंगा किसको कहते हैं? राष्ट्रीय झंडा को कहते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है फिर से कि कन्फ्यूज कर दिया जा रहा है कि जो भी आता वो भी भूल रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बस एक ही याद रखना है कि जब भी आपको देखना है कि इसका कुछ और मतलब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, जैसे चौराहा, इसका क्या मतलब है? तो चौराहा का और कोई मतलब नहीं है। तो तिरंगा यानी 3 रंगों वाला जो ध्वज होता है, राष्ट्रीय ध्वज, तो अगर आपको लगे कि भाई ये तो बहुब्रीहि भी है और द्विगु भी है, ऐसा नहीं कि याद नहीं हो तो कोई मार दें। हम बोल रहे हैं कि जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो, लगे कि नहीं ये बहुब्रीहि भी हो सकता है और द्विगु भी हो सकता है, वहाँ पे आपको बहुब्रीहि के साथ जाना है, बहुब्रीहि के साथ जाना है। ठीक है, तो हिंदी का ये कुछ टॉपिक था, महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आपके लिए लाया गया था। उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।